वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस के मॉक के लिए आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप भैया मॉक लगा दिया करो, फिर मॉक से हम अपना एनालिसिस क्या करेंगे, हमारा कितना स्कोर था। तो मैंने मॉक दिया है, आप उसमें देखिएगा। और जब तक यूपीएसआई नहीं आते तब तक दिल्ली पुलिस की तरफ मूव कर जाओ। क्यों? क्योंकि इतनी 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम पहले होगा और आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम उसके बाद होगा। तब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाए एग्ज़ाम तक, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है नोटिफिकेशन ही आने में बहुत टाइम लग जाएगा अभी। तो दिल्ली पुलिस का कितना स्कोर रहा, क्या रहा, सब कुछ हम बताएंगे उसके बाद में। तो चलते हैं आरडब्ल्यू मॉक एनालिसिस, क्या रहा सेफ स्कोर, क्या रहा मेरा स्कोर, आखिर कैसे नंबर बढ़ेंगे, हर चीज़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको सेक्शनल दिखा देते हैं कितना स्कोर रहा, और उसी प्रकार आपको भी करना है कि जो चीज़ें बताता चलूँगा। आप मैथ में आप 15/15 का टारगेट लेके चलो। यदि आप 15/15 का टारगेट लेके नहीं चलोगे तो आप दिल्ली पुलिस का सपना छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो सिलेक्शन लेंगे ना, 7411 वैकेंसी हो गई है। 7411 लड़के जो सिलेक्शन लेंगे वो 15 में 15 क्वेश्चन करके आएंगे। इसमें शायद एक क्वेश्चन गलत भी था और उसमें थोड़ा सा एरर था। तो उसमें कहते हैं ना कि जब इतनी प्रैक्टिस कर लो तो गलत क्वेश्चन अपने आप सही होने लगते हैं। इतना प्रैक्टिस कर लो। और इसमें 15 क्वेश्चन सही है, 15 मिनट 25 सेकेंड लगे। क्यों? मैं एक बात कहता हूँ, मैथ और रीजनिंग एसएससी की हमेशा आसान आती है। किसमें? दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में मैथ और रीजनिंग बहुत आसान आई। इसमें आप 40/40 लाना, तभी आप उद्धार हो सकता है। यदि इतने एक भी क्वेश्चन कर दो समझो आपका कितना 1.25 मार्क्स कम पड़ जाएगा। इसीलिए इतनी सटीकता से लगाओ। भले ये 15 क्वेश्चन को आप 20 मिनट में लगाओ, लेकिन लगाओ सटीकता के साथ। क्यों? क्योंकि जब सटीकता आएगी तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वरना इसमें ऐसे क्वेश्चन थे 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो यूनिट डिजिट से हो जा रहे थे। ये यूनिट डिजिट से क्वेश्चन वो हो रहे थे तो आप यूनिट डिजिट से तुरंत कर देते। कोई भी होता तो यूनिट डिजिट से वो मार्क्स कि मैं दिखा भी सकता हूँ कि हाँ, कि फिर भी आप कहोगे कि हाँ यार कितनी अच्छे से क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो मैथ में आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। यदि आपकी मैथ कमज़ोर है कि आप नहीं चाहते हो कि हम 15/15 करें, हर टीचर चाहे कितना भी तुर्रम खाओ, हर उस टीचर को छोड़ दो, आप प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर दो। एसएससी दिल्ली पुलिस, एसएससी जेडी या एमटीएस जिसके भी हों उसके लगाना शुरू कर दो। सारे क्वेश्चन सेम टू सेम डिक्टो मिल जाएंगे और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। बाकी कोई आपका कंसेप्ट पूरा ना हो तो उस कंसेप्ट को आप उससे देख लो जाके, तुरंत आपका हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो मेरे इतने 15 मार्क्स थे। मैथ में तो आप कैसा भी दे दिए क्वेश्चन, मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा। उसके बाद कंप्यूटर में तो ठीक है, एक तरीके से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है तो फिर कह नहीं सकते कुछ। कंप्यूटर इतना ज़्यादा कुछ हमें परेशान नहीं करता, कंप्यूटर क्वेश्चन हो जाते हैं। क्यों? एमएस एक्सेल एमएस वर्ड है तो कहते हैं पहली क्लास ही इनकी होती है। तो 8 क्वेश्चन सही हैं, 2 मिनट हैं। इसमें पता नहीं ये चीज़ कैसे है कि बीच में दो क्वेश्चन थे, मैंने उनमें एक ही क्वेश्चन में सोचते फिर भी वो क्वेश्चन गलत हो गया था। एक क्वेश्चन में मैंने 4 मिनट 15 सेकेंड लगा दिए थे। फिर सोचते फिर पानी पीने लगे। तो आप सोच रहे होगे कि 9:44 लग गए तो पता नहीं कितना टाइम लग गया। ऐसा नहीं है। ये जो एक क्वेश्चन था उसमें 4 मिनट मैंने 15 सेकेंड लगा दिए थे एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, मैं हो सकता यदि इसमें दिखाता होता तो मैं उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी डाल देता कभी। और कैसे लगा टाइम ज़्यादा वो भी बताता हूँ। पहले मैंने ए चुना, फिर सी चुना, फिर बी चुना, फिर डी चुना, ऐसे ऑप्शन चुने और फिर चारों ऑप्शन ऐसे लग रहा है चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, फिर जो तुक्का भी लगा रहे तो बड़ी कन्फ्यूजन कर रहा था। तो उस चक्कर में फिर ठीक है, आपको जैसा भी लगे उचित वो समझिएगा, लेकिन इतना सही था। और उसके बाद आपको दिखा जनरल इंटेलिजेंस। रीजनिंग इतनी आसान आती है दिल्ली पुलिस में। यदि आप दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट PYQ सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही कर डालो तो आपको कभी ये दिक्कत नहीं होगी कि हाँ कि हमसे क्वेश्चन रीजनिंग गलत हो रही है। रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ PYQ कराओ, चाहे एसएससी CGL की लगा लो, CGL की लगा लो, MTS की लगा लो, GD की लगा लो, जिसकी भी हो सारी प्रीवियस ईयर ही लगाओ। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन बताओ, मैं चाहे 2023 वाला 2020 का दिखा दूँ, एसएससी CGL का दिखा दूँ, जिसका बताओ मैं उसका क्वेश्चन दिखा दूँ। बस थोड़ा सा डिजिट चेंज हो जाते हैं। जो डिजिट चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ता? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आप सोच रहे हो कि हमसे सीरीज गलत हो जाती, शायद इसमें गलत था या उसमें गलत क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन गलत था वो मैंने ध्यान नहीं दिया, बताना। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग तो आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, वो प्रैक्टिस करिएगा, पढ़ने का कोई काम ही नहीं। मैथ और रीजनिंग का आप अपने दिमाग में टारगेट सेट कर लो कि हम डेली एक सेट लगाएंगे। कितना मैथ का 15 क्वेश्चन का, ये तुम्हारी मैथ अच्छी है, और 2 इसका रीजनिंग का 25 क्वेश्चन का डेली सेट लगाते रहो और प्रीवियस ईयर ही लगाते रहो। और धीरे धीरे बाकी इनका टाइम कम कर दो, बाकियों का टाइम बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि GS बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है तो GS को ज़्यादा टाइम दो, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक, तो इसमें 25 क्वेश्चन, 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सही थे। उसके बाद हम आते हैं GS पे, जनरल अवेयरनेस। इसमें क्वेश्चन 9 गलत हुए, 3 मैंने अटैम्प्ट नहीं किए क्योंकि वो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन हुए। जिसमें देखो मैं वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ जिसमें हम
3 ऑप्शन तक, मतलब एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएँ या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर 70-75% चांस हो जाते हैं हमारा सही होने का। और जिसमें को ही नहीं पता है, 4 में चारों में नहीं पता आपको, हाँ ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फिर तो उनको छोड़ना बेहतर है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आप अटेम्प्ट करो तो भी अच्छे, अटेम्प्ट तो करने पड़ेगा, ऐसी बात नहीं कि अटेम्प्ट ना करना पड़े। तो 38 क्वेश्चन इसमें सही थे। और आपने देखा होगा पॉलिटी के 7-8 क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन पॉलिटी के, और बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन थे। यदि आपने पॉलिटी के आर्टिकल से लेकर हर चीज़ याद किए होंगे तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन थे, हैं। तो पॉलिटी के 7-8 क्वेश्चन यही लीड दिला जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सोच रखा है कि पॉलिटी के आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ऊपर से करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन यदि आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर जो है एक क्वेश्चन है, तो जैसे 4 क्वेश्चन आया, 5 क्वेश्चन है, कम से 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर ही सही हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। करंट अफेयर आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़िए, कोई मैं इसमें आपको बताने वाला नहीं, ना ही आपको कोई ज्ञान देने वाला हूँ कि हाँ उससे पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि लोग खराब, किसी को कुमार गौरव अच्छी लगती है, किसी को कल्याणी मैम, क्योंकि जिसके पास जैसा टाइम है वो वैसा करता है। यदि आपके पास खूब पर्याप्त टाइम है तो आप भी पढ़िएगा, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, टाइम बर्बादी करिएगा। बाकी आप जो 20 मिनट में पाओगे वही आप 50 मिनट में पाओगे, वही आप 1.5 घंटे में पाओगे, और कुछ नहीं अंतर होता है, ठीक है। तो आप कितना टारगेट लेकर चलो? आप 30 से 35 के बीच टारगेट लेके चलो। हालांकि इसमें तो 2-3 नंबर और कम हो जाएंगे तो 35 ही बचे, क्योंकि 10 क्वेश्चन नहीं मानो, 10 क्वेश्चन तो गलत ही हो गई। और एक जो हमारे आज मार्क्स हैं 83.25 हैं। और इतना मत समझना बहुत ज़्यादा मार्क्स है, नहीं, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है। आप जब एक टाइम हो जाता है प्रैक्टिस करते करते, और मैं आज भी बताता हूँ कि जो चीज़ आपको आती होगी ना वो आपको बहुत सरल लगती होगी, और जब आप इतने घुट जाओगे पढ़ते पढ़ते, चीज़ों को पकड़ने लगोगे, तो आप पता साम दाम दंड भेद करके, पता कैसे, कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। आप लगोगे अब ऐसा नहीं हो सकता है। देखो तुक्का कभी तुक्के के तरीके से नहीं सही होता है। तुक्का हमेशा उसका सही होगा जो पढ़ के गया होगा, जो चीज़ों को समझता होगा, जो दिमाग लगा के तुक्का मारता होगा। आप सोचते हो कि मेरा तुक्का क्यों नहीं सही जाता, आप तुक्का क्या लगाते? अच्छा राम श्याम ABCD जो कुछ भी है, अच्छा B सही है। अब तुक्का कैसे लगाते हो? आपको 10 क्वेश्चन मिल गए तो आपने A लगा दिया, अगले में B, अगले में C, ऐसे नहीं। तुक्का लगाओ तो हमेशा तुक्का को सोच के लगाओ। अच्छा ये हमें लगता है कि उसका ऑप्शन हो सकता है, ये चीज़ वहाँ जा सकती थी, तो फिर एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो उसी प्रकार तुक्का लगाओ। तुक्के की तरह लगाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। और जैसे मैं मॉक टेस्ट ये एनालिसिस था वगैरह नहीं शुरू करने वाला था, तो इसमें भाई ने हमें कहा था कि भाई आप आरडीओ दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट आ रहा है फ्री वीकली संडे वाला, वो आप खुद अटेम्प्ट करो और संडे की रात को सलूशन करवा, ताकि हम आपको टारगेट कर सकें कि आपका बराबर मार्क्स लाने में के लिए, जिससे हम सिलेक्ट हो पाएँ। स्कोर 75 से 80 आए तो हम आपके स्कोर को सेफ मानकर तैयारी करेंगे। हम बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनकी सर के, रात को वीडियो में कट ऑफ बताते हैं, पर वो एक अंदाज़ा बताते हैं, ठीक। तो बिल्कुल अंदाज़ा बताते हैं कि जैसा भी हो। यहाँ पे आपने कमेंट किया तो मैंने उसको आपको लिया भी उस कमेंट को, और आपको हो सकता है आप कहीं लगो कि हाँ इतना स्कोर ज़्यादा स्कोर नहीं है। आप जो लड़के करते हैं, ऐसा भी नहीं कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि जो मॉक लगाए और ये सब चीज़ें करे। वो चीज़ें आपको फ्यूचर में आपको ही बर्बाद करेंगी, हमारा नहीं बर्बाद करेंगी, ठीक। तो आज का जो सेफ़ स्कोर है मैं बता रहा हूँ आज, क्योंकि सेफ़ स्कोर इसलिए भी बताना ज़रूरी है कि अब लड़का हर कोई सतर्क हो चुका। 2023 की वैकेंसी की तरह नहीं है कि आपका 31 दिसंबर को सारा रिजल्ट आया था और 16 जनवरी या 14 जनवरी से आपकी रनिंग स्टार्ट हो गई। 15-16 दिन में कोई रनिंग दिल्ली पुलिस की मार पाएगा? नहीं। 1600 मीटर है भाई। हम भी रनिंग गए थे दिल्ली पुलिस की, इस वाले में नहीं गए थे, सब रनिंग छोड़ दी थी 23 वाले में। उससे पहले 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसमें रनिंग गए थे, उसमें रनिंग चक्कर लगाए थे, उसमें बहुत तो लगती चिप वगैरह। 7-7.5 मिनट में रनिंग कर पाई। रनिंग मेरे 1600 मीटर मेरे बस की नहीं है, मैं कभी मार सकता हूँ 6 मिनट में। 6 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी 6 मिनट में आती है उसकी बहुत अच्छी रनिंग। हालांकि अच्छी तैयारी करने वाले उनकी रनिंग भी 6 मिनट में आती है। अपना स्टेमिना सबका अलग अलग होता है। देखो आखिर नंबर कैसे बढ़ेंगे। कभी जैसे कि एक क्वेश्चन था कि लिंकन सूचकांक क्या मापता है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था किसमें, जनसंख्या वाले टॉपिक में। तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत ऐड कर लो जाके कि लिंकन सूचकांक क्या होता है। हालांकि क्वेश्चन आया कहीं नहीं से, फिर भी आप लिख लीजिए कि लिंकन सूचकांक कभी इन फ्यूचर पूछ लिया गया तो उसको हम सही करके आएंगे, इस टॉपिक को फिर रिवाइज कर देंगे। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आप देखना कि 8 से 9 क्वेश्चन थे, शायद पॉलिटी 8 क्वेश्चन थे। 8 के 8 क्वेश्चन उसी 35 वीडियो थे जो मैंने यूपीएसआई के लिए पढ़ा रखी। आप भी पढ़ना चाहो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। क्यों? मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि आप हो सकता है कि एक बार पढ़ चुके हो तो वो रिवीजन के तौर पे लीजिएगा। यदि पहली बार पढ़ रहे हो तो उसको स्ट्रिक्टली पढ़िएगा कि हाँ हमें ये चीज़ पढ़नी है, और फिर देखना कि आपको एक क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएगा।
कोई परेशानी रहेगी। यदि आप चाहते हो, देखो टारगेट सीरीज बहुत लोग कह रहे हैं 21 जुलाई से स्टार्ट करो, बहुत लोग कह रहे हैं 1 अगस्त से शुरू करो, तो शायद अगस्त से हमें लगता है, बताओ अगस्त से शुरू कर दें 21 जुलाई से 21 जुलाई से। और ये भी बात सामने आई कि भाई जब उसमें पढ़ाओगे नहीं, अच्छा मैं क्या पढ़ाऊँगा उसमें, सोचो जीएस पढ़ाऊँगा तो मैं जीएस अकेले सारी पूरी नहीं कर पाऊँगा। मेरा मकसद रहता है कि मैं जो सब्जेक्ट जो चीज़ पढ़ाऊँ तो उसे पूरा पढ़ाऊँ। पढ़ाना है जीएस तो पॉलिटी मैंने पढ़ा रखी, स्पेशल टॉपिक में भारत और पड़ोसी देश जो कि हर कॉमन टॉपिक है वो आते हैं, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने वाला आपके अंदर दिमाग होना चाहिए। और फिर मैं पढ़ाऊँगा भी तो फिर सोचूंगा कि पढ़ाने की भी क्यों, मैं पढ़ा देता 100% पढ़ाता और क्वेश्चन भी फंसाता कम से कम 30 सीधे सीधे। लेकिन आपको बड़ी ये बात हाइपरबोलिक लग रही होगी, नहीं कि ऐसा नहीं है। जब समय आएगा तो उस चीज़ को मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा, 100% प्रूव करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं यूपीएसआई के लिए डेडिकेटेड हूँ, क्योंकि उन्हीं के साथ जुड़ा हूँ, तो उन्हीं लड़कों ने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग भी दिल्ली पुलिस का पेपर दो, उसके बाद यूपीएसआई में लग जाना। मैं हमेशा कहता हूँ यदि आप यूपी के हो तो यूपीएसआई ऑलवेज बेस्ट फ्रॉम दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस कभी भी यूपीएसआई के बराबर नहीं हो सकती। देखो अपने अपने मत होते हैं, अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ जो इंसान दोनों जॉब करके आया होगा, दोनों जॉब ट्रेनिंग को छोड़ को, दोनों की ट्रेनिंग छोड़ के, वरना आप सोच रहे हो कि एक की ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग की कहोगे तो फिर पता नहीं आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन ट्रेनिंग का पार्ट हटा के दोनों में कंपेयर करोगे तो यूपीएसआई बहुत ऊपर पहुंचेगी, बहुत ऊपर। और फिर ऊपर से डबल स्टार अलग ही होता है, वहाँ डबल स्टार थोड़ी मिलेंगे, कंधे पर जो डबल स्टार होंगे तो आपको वरीयता दी जाएगी, ना कि उनको वरीयता दी जाएगी दिल्ली पुलिस में, समझे। इसीलिए कहता हूँ आप बेरोजगारी को अपनी हटाइएगा, फिर उसके बाद आगे तैयारी करते रहिएगा। देखो दुनिया है, बहुत से लोग कहते हैं भैया उन्होंने ये कह दिया वो कह दिया। देखो दुनिया को सुनो और जितना इग्नोर करोगे उतना ही बेहतर है। यदि आपके अंदर इग्नोरेंस नहीं करना आता है तो आप समझो कि अपनी फ्यूचर लाइफ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें आप हार जाओगे। लोग फांसी लगा लेते हैं, उसका रीज़न यही है कि वो सुन नहीं पाते। यदि आपके अंदर सुनने की क्षमता आ गई, आप सुनने की क्षमता नहीं, आप लोगों को इग्नोर करो, कोई कुछ कहेगा उसको इग्नोर करो। यदि इग्नोरेंस नहीं आती तो समझना कि आप बहुत जगह पे हार जाओगे। बार बार कहता हूँ यही तरीका है, और लगे रहो लगातार लगे रहोगे तो लगातार विजय हासिल होती रहेगी। एक बार एक पेपर निकाल के देखो, फिर झड़ा हर पेपर निकलना शुरू हो जाएगा। एक बार एक पेपर निकाल के देखो, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चाहोगे तो बताओ, मैं मैथ का सोल्यूशन भी करवा सकता हूँ। आपको लगता है कि मैथ के कैसे आगे, फिर आप कहोगे कि हाँ यार ये तो यूनिट डिजिट से हो जाते हैं, सेकंडों में क्वेश्चन टाइम नहीं लगता, बिल्कुल हो जाते हैं। नंबर कैसे बढ़ेंगे, जब भी कोई टॉपिक का क्वेश्चन करो तो उस क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उसका एनालिसिस करिएगा, तभी चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। फिर कोई समस्या हो, कोई कमेंट करना, कोई चीज़ हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में, और आप करिएगा रिप्लाई, ठीक है।